हेलो फ्रेंड्स, तो कल के वीडियो में हमने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में स्टडी किया था और आज की वीडियो में उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अ सर्टेन far-sighted person cannot see the objects closer to the eye than 100 centimeter. It means if object is at 100 centimeter, then person can see, but if it will come under the 100 centimeter, he cannot see. He cannot read the object. Now, the power of the lens which will enable him to read at a distance of 25 centimeter will be. So, which lens will be used and what will be its power so that he can see even the object at 25 centimeter. और ये जो 25 centimeter है ये है क्या? ये नियर पॉइंट होती है. This is what? This is the near point of a normal human being. कहने का मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसकी आंखें सही हैं वो बहुत सही तरीके से देख सकता है. तो अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखी हो तो वो रीड कर सकता है. इवन अगर 25 सेंटीमीटर के अंदर आती हैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी उसे रीड नहीं कर पाएगा. तो प्रॉब्लम क्या है? फॉर साइटेड हाइपरोपिया की प्रॉब्लम है. तो उसे कौन सी लेंस लगेगी? उसे कॉन्वेक्स लेंस लगेगी, क्योंकि इमेज जो बन रही थी उसकी बिहाइंड द रेटिना बन रही थी. यहाँ पे इमेज बन रही थी. कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग एबिलिटी बढ़ा देगा और इमेज रेटिना पे बनेगी. मगर कितने पावर की लेंस लगेगी वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे. तो प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 100 सेंटीमीटर पे रखा हुआ अगर है तो आंख को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसे रीड कर पा रहा है. बट इसके अंडर आने पे आंख कोई भी चीजों को रीड नहीं कर पाएगा. इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर 100 सेंटीमीटर के अंदर आती है तो इसकी इमेज यहां रेटिना पे नहीं बनेगी. तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसके लिए हमने लेंस यूज किया. कौन सी लेंस यूज किया? कॉन्वेक्स लेंस यूज किया. तो कॉन्वेक्स लेंस करेगा क्या? कॉन्वेक्स लेंस ये करेगा, मान लो कि 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. यहां से 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है और मुझे रीड करना है इन आंखों के थ्रू. तो यहां तक तो ये रीड कर पा रहा, हमारी आंख बिना लेंस के बिना इसके ये रीड कर पा रही है. बट 25 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को ये रीड नहीं कर पाएगी. इसके अंदर कोई भी, अगर 75 सेंटीमीटर हो या 80 सेंटीमीटर हो, ये रीड नहीं कर पा रही है. तो 25 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को कैसे रीड करेगी? तो ये लेंस क्या करेगा कि 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज अगर ये यहां बना दे, 100 सेंटीमीटर पे बना दे, तो उसके बाद तो हमारी आंख काम कर रही है. 100 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को तो ये रीड कर ले रही है. तो हमारे लेंस का काम यही होगा कि यहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को, उसकी इमेज को ये 100 सेंटीमीटर पे बना देगी. उसके बाद तो हमारी आंख उसे कैप्चर कर लेगी. तो कितनी पावर की लेंस यूज यहां पे होगी देखते हैं. इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लेते हैं. यू जो हो गई वो -25 सेंटीमीटर हो गई. माइनस क्यों हुई? कार्टेशियन रूल के हिसाब से इस डायरेक्शन में जितने भी मेजरमेंट लेंगे लेंस से वो माइनस होगी और इस डायरेक्शन में सारे मेजरमेंट प्लस में होंगे. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनाना है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से 25 सेंटीमीटर हो गई और इमेज डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर. सो वी जो हो गई वो 100 सेंटीमीटर -100 सेंटीमीटर हो गई. अब क्योंकि हमें पावर निकालना है, पावर की जो यूनिट होती है डायप्टर होती है तब जब बाकी जो मेजरमेंट होते हैं वो मीटर में लेते हैं तब. तो यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे हम लोग मीटर में ही. यहाँ पे ये हो जाएगा -25/100, दैट इज -1/4 मीटर. सेम यहाँ पे ये -100/100, दैट इज -1 मीटर. ओके, सो पावर जो हो जाएगी ये पावर हो जाएगी और 1/f होती है. और अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूले वी नो 1/f = 1/v - 1/u होगा. तो यहाँ पे v कितनी है? -1 है. तो यहाँ पे प्लस है, -1 ये है और यहाँ पे माइनस, और u ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. और u की वैल्यू क्या है? -1/4 है. तो दिस विल बी व्हाट? 1/1/4. और ये 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये क्या हो गया? -1 + 4, दैट इज व्हाट? +3 डायोप्टर. तो आंसर क्या होगी? आंसर हो गई +3 डायोप्टर. तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन ए. तो बहुत आसान था.
कि हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया और कॉन्वेक्स लेंस से जो हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनानी है 100 सेंटीमीटर, उसके बाद हमारी आंखें देख पा रही है 100 सेंटीमीटर